सखी द्रौपदी का हुआ अपमान और तभी रची गई नींव इस महाप्रलयकारी युद्ध की। अब बात आप पूछे, हस्तिनापुर के राजगद्दी पर उत्तराधिकारी कौन होगा, पांडव या फिर कौरव? एक बात तो सत्य है, सत्य पर असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की जीत होगी। अब दोनों भी पक्षों की ओर से समर्थन हेतु मेरे समीप अवश्य आएंगे। उनके स्वागत के लिए कुछ करना होगा। ये आसन व्यवस्था कुछ उचित नहीं है, इसे उचित करना होगा। अब ये ठीक है, अब मैं आराम से विश्राम कर सकता हूँ। ये छलिया तो सो रहा है, लगता है प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वही पर आसन दिखा। प्रणाम राजा दुर्योधन। इतने वर्ष अज्ञातवास में रहे, क्षत्रियों की मर्यादा भूल गए, भूमि पर बैठ गए। जो स्वयं भूदेवी के स्वामी हैं, उनके सामने भूमि पे बैठने में क्या बुराई है? वैसे भी मैं मेरे आराधकों के चरणों से बैठा हूँ। तुम कब आए पार्थ, और भूमि पर क्या कर रहे हो? याचक का स्थान तो भूमि पे ही होता है माधव। तुम याचक नहीं पार्थ, मेरे मित्र हो। मित्र हूँ तो स्थान का क्या महत्व माधव? है पार्थ, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। भ्राता दुर्योधन भी आए। स्वागत हो भ्राता दुर्योधन। वो क्या है ना कि आप मेरे सर पर बैठे थे, इसलिए दिखाई नहीं दिए, और वैसे भी मनुष्य की आंखें मस्तिष्क के सामने होती है, इसलिए आप मुझे दिखाई नहीं दिए। दोस्त मेरे बैठने में नहीं है वासुदेव, दोस्त तो आपके इस दालन के बैठक व्यवस्था में है। आपके सेवक ने इस स्थान को उचित स्थान पर नहीं रखा है। ठीक है, अब द्वारका को आ ही गए हो तो द्वारका के गायों के दूध से बनी मधुर खीर अवश्य खाइएगा। मैं यहाँ पर खीर खाने नहीं आया हूँ वासुदेव, मेरा आपके पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, प्रथम पार्थ की मंशा तो सुन लूं। बोलो पार्थ। ये पक्षपात है वासुदेव। गुरु बलराम ने तो कहा था कि सबसे पहले जो द्वारिका पहुंचेगा आप उसी का समर्थन करोगे। असंभव, गाँव मेरे कथन का अर्थ ऐसा निकाल ही नहीं सकते। मैंने तो ऐसा कहा था, जो सर्वप्रथम मुझे द्वारका में दिखेगा मैं उसका समर्थन करूंगा, और मैंने पार्थ को देखा है, मैं उसी का समर्थन करूंगा। वासुदेव, वासुदेव, जैसा अर्जुन आपका मित्र है वैसा मैं भी आपका मित्र ही हूँ। सत्य है। जैसे उसके और आपके संबंध है वैसे आपके और मेरे भी है। ये भी सत्य है। तो सबसे पहले द्वारिका मैं ही पहुंचा हूँ, हाँ, ये भी उचित है। तो सबसे पहले समर्थन आप मेरा ही कीजिए। ये उचित नहीं है। मैंने सर्वप्रथम पार्थ को देखा, इसलिए मैं उसी का समर्थन करूंगा। बोलो पार्थ। ये छल है वासुदेव। छल? इसमें छल किस बात का? अर्जुन आपका अनुज है, इसलिए मांगने का सर्वप्रथम अधिकार उसी का, और यही धर्म है। वो मेरा अनुज नहीं, वो मेरा शत्रु है, शत्रु। किंतु अभी तो आप कह रहे थे कि हमारे संबंध एक जैसे हैं। अब वो छोड़िए। आप दोनों समर्थन मांगने से पूर्व मैं आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। मैंने मेरे शक्तियों का विभाजन किया है, एक और मैं, और एक और द्वारका की अजिंक्य नारायणी सेना, जिसका एक एक सैनिक एक एक महारथी के समान लड़ता है, विश्व के समग्र अस्त्र चला सकते हैं। इनको हराना लगभग असंभव है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब से आपका सामर्थ्य कहीं अधिक है।
यथार्थ कह रहे भ्राता दुर्योधन, मेरा सामर्थ्य इससे कहीं अधिक है। अगर मैंने सुदर्शन का आवाहन किया तो क्षण में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मनुष्य तो क्या, देवता भी कांपते हैं। इसलिए इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और द्वारका की अजिंक्य नारायणी सेना और एक और मैं निशस्त्र। निर्णय आपका। मेरा निर्णय तो हो चुका है वासुदेव। ठहरिए, प्रथम पार्थ मांगेगा। बोलो पार्थ। स्वयं परमेश्वर के सामने चयन करने वाला मैं कौन हूँ? बोलो पार्थ, बोलो। मांगने का अधिकार है तुम्हें, तुम मांग सकते हो। आप निशस्त्र खड़े हुए तो भी चलेगा, पर हमारे ही सेना से रहे, यही आपसे प्रार्थना है। परंतु पार्थ, मेरा निर्णय हो चुका है माधव। मेरे समक्ष तो कोई उपाय ही नहीं वासुदेव। मैं तो आपकी नारायणी सेना ही रख लेता। ठीक है। मामा श्री। ये क्या पार्थ, तुम तो ये नारायणी सेना भी मांग सकते थे। इस निशस्त्र कृष्ण को लेकर तुम क्या करोगे? ये समस्त नारायण सेना नारायण के बिना कुछ भी नहीं। हे माधव, बस मैं आपके समक्ष यह याचना करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं। तुम महान हो पार्थ। मैं तो बस आपका एक तुच्छ सेवक हूँ, और इस रणांगन में, इस रणभूमि में अगर मुझे वीर गति भी प्राप्त हो गई तो भी मैं उसे मुक्ति समझकर स्वीकार करूंगा। अब धर्म के प्रकाश से नष्ट होगा धर्म का अंधकार और पूर्ण हो जाएगा धर्म स्थापना का ये कार्य। ये तो